नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे से। सड़क हादसे दिन पर दिन बढ़ते ज़रूर जा रहे हैं और कई बार और कई परिवार इसकी वजह से उजड़ भी जाते हैं, लेकिन अब पशुओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लोग पशुओं को टक्कर मारकर इस तरीके से चले जाते हैं। आज भी एक गाय को टक्कर मारकर फरार हो चुका है जो चालक था वो। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, दिनेश उनका नाम है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ हमें बताएंगे, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर तो है लेकिन साथ में गौ सेवा भी करते हैं और वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे और आखिर लोग क्यों इतनी लापरवाहियाँ दिखाते हैं, क्यों दूसरों का ध्यान नहीं रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं सब कम से कम 80 से 100 की स्पीड पर चल रही होती हैं और कोई भी किसी और के बारे में नहीं सोचता है कि उनकी वजह से किसी और को भी नुकसान हो सकता है, किसी और को भी चोट लग सकती है। आए दिन हमें एक्सीडेंट्स के केसेस सुनने को मिलते हैं और जब भी मर्चरी हाउस में कोई ऐसा केस आता है तो हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। कल भी एक एक्सीडेंट का केस आया था जो हिमाचल से दिल्ली का था। तो आप देख सकते हैं कि लोग तो अब निकलते हैं अपने घर से ये सोचते हुए कि हम किसी जिस स्थान पर जाना चाहते हो स्थान पर इस टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में क्या हो जाए, कौन सी घटना घट जाए नहीं पता चलता है। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि अगर आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो दूसरों का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी जान बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं अगर देर हो भी जाते हैं 2 मिनट तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जान बहुत कीमती होती है, चाहे फिर वो खुद की हो, इंसान की हो, चाहे पशुओं की। और गौ माता की अगर बात की जाए तो हर कोई भारत में गौ माता की कितनी इज्जत की जाती है, हर कोई गौ माता की पूजा करता है। घर में जब रोटियां बनती हैं सुबह तो एक रोटी सबसे अलग गौ माता के लिए रख दी जाती हैं। उन पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं जो गौ सेवा करते रहते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। कहने को सब हिंदू है, गाय के लिए हम सभी काम करते हैं, लेकिन करता रुकता कोई नहीं, ना हम रुकते ना गाड़ी वाला। वो जानकारी मिली है कहाँ से था, कौन था? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो फ़ोन आया था 9:47 पे IB 24 से छोटी बहन महक शर्मा का। उसने बताया कि ऑन रोड मैंने देखा है भैया, आप पहुँचो वहाँ पे। तो जो उसने बताया एरिया वो सर्च करने में मेरे को 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि कोई एक्यूरेट जगह नहीं बताई गई थी। तब आके देखा तो गाय यहाँ पूरी हो चुकी थी और गाय दम तोड़ चुकी थी। मेरे को लगता है गाय आज की नहीं है, ये कम से कम 1 या 2 दिन पहले की है, जो हालात इसके नज़र आ रहे हैं। तड़प रही होगी फिर। अब अगर इसको टाइम पे अगर मिल जाता तो शायद बच भी सकती थी, बच सकती थी। या हमें कोई चलता आदमी फ़ोन कर देता तो शायद हो सकता हम इसकी मदद कर सकते थे। अभी तक मैं इस पूरी कड़ी में 550 से ज़्यादा एक्सीडेंटल गाय उठा चुका हूँ और वो परमात्मा की कृपा से ठीक भी है। 270 से ज़्यादा गौएं मैं दफना चुका हूँ, वो किसी न किसी हादसे का शिकार रही है। जी, सबको ड्यूटी समझनी पड़ेगी अगर कोई ऐसा पशु। देखिए साहब, ड्यूटी तो ऐसा है, मैं पुलिस में भी करता हूँ, नारकोटिक डिपार्टमेंट में ASI हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, तो वो कार्य भी करना है। जी, मैं करवा दूँगा जी। तो आप देख सकते हैं कितना एक अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। और जैसे कि उन्होंने बताया 500 से ज़्यादा एक्सीडेंटल जितनी भी गाय होती हैं जब उनकी डेथ हो जाती है उनको ये दफना चुके हैं। और लोगों की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि उन्हें नहीं लगता कि वो गाय आज से यहाँ पड़ी है, उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो गाय है वो 1 या 2 दिन से यहाँ पर पड़ी हुई थी, यानी कि इतने लोग उसके आसपास से गुजरे होंगे, उसमें से एक भी नहीं रुका और किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। इतनी गौशाला हैं, कहीं भी फ़ोन किया जा सकता था। अगर उस गाय को इलाज टाइम पर मिल जाता तो ऐसा नहीं होता, या फिर उस गाय की जान नहीं जाती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाय को दफनाने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब इस गाय को दफनाया जाएगा। और अगर इन पुलिस ऑफिसर की बात की जाए तो ड्यूटी ये भी करते हैं, लेकिन समाज के प्रति अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ आमजन भी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगाने की वजह से उस पर आप क्या समझते हैं? उसका रीति अनुसार गौ माता का संस्कार करना ज़रूरी होता है। हमारे गांव में ऐसे होता है, जब कोई पशु मर जाता है एक्सीडेंट में या कैसे भी, तो गांव के लोग उसको दफना देते हैं। उसके ऊपर नमक डाला जाता है, सारी
गतिविधियाँ करते हैं, लेकिन जहाँ पर गौशाला हैं वहाँ पर इनका कोई प्रबंध नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार बड़ा पैसा खर्च करती है इनके ऊपर, तो लेकिन सड़क पे आवारा, गांव में आवारा, शहर में आवारा, जहाँ भी देखें दिन में रात में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। कई लोग घायल होते हैं, कई जान भी जा जाती है, लेकिन सरकार इसकी ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। खर्च करती है लेकिन ध्यान नहीं देती सरकार। तो हम लोगों ये को सरकार का भी कुछ अधिकार बनता है कि जो सड़क पे फिरते हैं उनको आवारा को तो गौशाला में किसी नंदीग्राम बना रखे हैं, वो सिर्फ नाम के हैं, उनमें नहीं है कुछ भी। हमारे गांव में शामगढ़ से पूर्व सरपंच सतीश शर्मा मेरा नाम है जी। मेरे गांव में भी 15-20 पशु ऐसे हैं जो सुबह शाम गलियों में घूमते हैं, खेतों में लोगों का नुकसान करते हैं। किसी रात को बाइक के आगे आ जाते हैं, बाइक वाले को चोट लगती है, गंभीर में घायल भी हो जाता है, उसका इलाज उसको अपने आप ही कराना पड़ता है। सरकार का इसमें कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो आज की नहीं लग रही है गाय, ऐसा लग रहा है 1-2 दिन पहले कि उसको टक्कर मारी हुई है, कोई फ़ोन कर सकता तो उसकी जान कल बचा। दोपहर के बाद इसका हुआ कि मैं यहाँ अक्सर आता हूँ जी। इस पेट्रोल में। कल शाम भी आया था, कल शाम में बाहर तो कल सवेरे भी आया था, कल सवेरे नहीं था, ये रात के समय में हुआ है। रात के समय अक्सर पशु जी रोड क्रॉस करते हैं, हाईवे पर रात को रस रहता है बहुत, तो इसलिए ये अचानक घटना हो जाती है। घटना हो जाती है। क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाय को अब दफनाने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं, नमक डाला गया है, उसके बाद एक सिक्का भी डाला गया है और एक इंसान की, एक व्यक्ति की गलती की वजह से उस गाय की जान गई है। लेकिन सड़क हादसे बढ़ते ज़रूर जाते हैं और इन गायों का ध्यान भी रखना चाहिए सरकार को। जैसे कि हमने अभी कामजन से बातचीत करी थी, उन्होंने बताया था कि वो शामगढ़ के रहने वाले हैं और उनके वहाँ पर भी गायें सारा दिन घूमती रहती हैं, आवारा घूमती हैं, उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। और सरकार को भी एक तरफ गायों की तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए। गौशाला तो खुल जाती हैं लेकिन उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है गाय का ध्यान रखना, और जितनी भी गायें ये आवारा घूमती हैं या फिर इनकी वजह से किसी को नुकसान हो जाता है या किसी की वजह से गायों को नुकसान हो जा सकता है, वो बचाया भी जा सकता है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि एक मैसेज हर किसी पर जाए, हर किसी तक जाए। जितनी भी जोल पे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं वो अपना भी ध्यान रखकर चलाएं और दूसरों का भी ध्यान रखकर चलाएं और स्पीड को हमेशा कंट्रोल में रखें, क्योंकि उनकी वजह से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सड़क हादसे में इस गाय की जान गई है और ये बताया जा रहा है कि शायद कल रात को गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी है, क्योंकि रात को जीटी रोड पे या फिर नेशनल हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ और जाम देखने को मिलता है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि एक पॉजिटिव मैसेज हर किसी के पास जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसानों की अगर मैं बात करूँ तो इंसानों की गलती की वजह से अब पशुओं को भी झेलना पड़ रहा है। और पशुओं की अगर बात की जाए तो गाय की पूजा ज़रूर करते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखा जाता है, उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। कई लोग और कई गलियों में हमें भी गायें आवारा घूमती हुई नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन लोग यही ध्यान नहीं रखते हैं कि गायों को भी कहीं गौशाला में भेजा जा सकता है या फिर लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, गायों का ध्यान रखने की कोशिश नहीं करते हैं। आप क्या कुछ समझते हैं इससे हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे हादसे या फिर सड़क हादसे करनाल में आए दिन देखने को ज़रूर मिलते हैं। लोग भी ध्यान नहीं देते हैं चलाते हुए, कुछ लोगों की इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। कल भी एक खबर दिखाई गई थी जिसमें हिमाचल से दिल्ली जा रहे व्यक्ति की मौत हो जाती है सड़क हादसे में किसी और की गलती की वजह से। हमेशा किसी और की गलती का भुगतान किसी और को करना पड़ता है। और इस गाय का वो तो ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं दिनेश, जो अपनी ड्यूटी भी करते हैं, साथ में ही समाज के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी को समझते हैं। और पिछले एक लंबे समय से वो 500 एक्सीडेंट गायों को इस तरीके से दफना चुके हैं, वरना कई गायें ऐसे ही सड़क में पड़ी रहती हैं और उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और वो हमेशा आगे आकर ये कार्य ज़रूर करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी है, साथी है बलविंदर जी। अगर हम काम नहीं करते
करनाल के नेशनल हाईवे से जहां पर एक गाय को एक गाड़ी वाला टक्कर मारकर चला जाता है और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। गाड़ी, अगर मैं गाय की बात करूं तो उसकी जान चली जाती है, लेकिन यहां पर एक पुलिस ऑफिसर जो है ASI है नारकोटिक सेल से, वो यहां पर पहुंचते हैं और गाय को दफना देते हैं पूरे तरीके से, जिस पूरी जो भी नीति कर्म होते हैं उसके साथ वो उस गाय को दफना देते हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ पर तो वो मौजूद थे तो उन्होंने गाय को दफना दिया, लेकिन कई बार कई गायें या फिर कोई भी पशु पक्षी अगर मैं बात करूँ तो वो कभी भी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उनका ख्याल रखने वाले लोग नहीं होते हैं। और जब किसी इंसान से गलती हो जाती है तो कोई नहीं सोचता है, हमेशा हर कोई फरार होने की कोशिश करता है या फिर हिट करता है और वहाँ से भाग जाता है। कोई भी एक मिनट रुकता नहीं है और सोचता नहीं है कि उसकी वजह से किसी की जान जा चुकी है, क्योंकि सांसें तो हर किसी की ही चलती हैं। जो पशु होते हैं वो नासमझ होते हैं, इसलिए वो कभी बीच में आ जाते हैं, ऐसे सड़क हादसों के ज़्यादातर शिकार हो जाते हैं। ये जिम्मेवारी हम लोगों की भी बनती है कि हम जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं या व्हीकल चलाते हैं हमेशा ध्यान देकर चलाएं, और हमारी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि हम सिर्फ गाय रक्षा की सिर्फ बात ना करें, उसके लिए कुछ ज़रूर करें, जैसे कि इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा है समाज के प्रति। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।